आज कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का पहला पाठ प्रारंभ किया जा रहा है। पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। पहला गद्यांश है और इस गद्यांश को पढ़ करके नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला गद्यांश है, भूमि का निर्माण देवों ने किया है एवं वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। अब नीचे इसके प्रश्न कुछ दिए हुए हैं, उन प्रश्नों को हम पढ़ समझा रहे हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। उत्तर में हम इसको किस तरह से लिखेंगे। उत्तर देखेंगे। उत्तर, राष्ट्र भूमि के भौतिक रूप, सौंदर्य तथा समृद्धि के प्रति सचेत होना ही हमारा आवश्यक कर्तव्य है। ख नंबर अगला प्रश्न है, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। गद्य में ही ध्यान देंगे आप। जो राष्ट्रीय उसने लिखा है, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ जुड़ी नहीं है उसे लेखक ने निर्मूल कहा है। अगला प्रश्न है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। उत्तर देखेंगे, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। अगला प्रश्न देखेंगे, भूमि का निर्माण किसने किया है और कब से है। उत्तर लिखेंगे आप कि भूमि का निर्माण देवों ने अनंत काल से किया है। अगला प्रश्न है, भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का परिणाम क्या होगा। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने से हमारी राष्ट्रीयता बलवती होगी। अगर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश को देखेंगे, कहाँ से है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी से जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। इसकी हमें व्याख्या करनी है। राष्ट्रीयता जहाँ अति गहन होगी उसकी जड़ें भूतल में जितनी गहरी होंगी वहाँ उतना ही अधिक राष्ट्रीय भाव पनपेंगे। राष्ट्रीय भावों का अंकुर उतना ही अधिक पल्लवित तथा पुष्पित होगा। अतः आदि से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा उसके सौंदर्य, उपयोगिता और महिमा को पहचानना प्रत्येक मानव जाति का न केवल परम कर्तव्य है
अपितु उसका धर्म भी है। अंतिम प्रश्न है, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप ये लिखें इसमें, और इसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। आज इस पैराग्राफ को यहीं समाप्त कर रहे हैं और समस्त विद्यार्थी इस पैराग्राफ को अपनी कॉपी में लिख करके इनके प्रश्नों को उत्तर लिख करके फेयर कॉपी बना करके और उसकी फ़ोटो खींच करके डालेंगे। इससे हम प्रतिदिन का कार्य चेक करते जाएं और आगे का अध्ययन कल की कक्षा में हम इसी पाठ का अगला गद्य लेकर आएंगे।